नमस्कार जी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके को लेकर हमारी जो सीरीज चल रही थी, आज हमारी 30 नंबर की क्लास रहेगी। 30वीं जो क्लास रहेगी, इससे पहले 29 क्लास मैं दे चुकी हूँ और बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन निकलने की पूरी संभावना है भी। और मैं हर रोज़ की तरह कहना चाहूँगी भी, अब सिटी जो है सरकार भी जागरूक हो रही है, बच्चे जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को जगाने का काम हो सकता है। सरकार सीटी ले ले, अभी भी जून है, जुलाई में हो सकता है, क्योंकि अभी कह रहे हैं भी मई में, जून जुलाई में अगर नहीं होता है तो अगस्त तक ले लेगी सरकार, ये कंफर्म अब कर देगी। अब मई आ गया, अभी कह रहे हैं भी 2 मई से हो जाएगा, तो आपकी ये क्लियरिटी हो जाएगी और सरकार ले लेगी भी। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखें, बच्चे डिमोटिवेट ना हुए, वो अपनी जो पढ़ाई है कंटिन्यू बनाए रखें। डेली चाहे छोटा टॉपिक पढ़ें, डेली पढ़ें भी। कहते हैं ना, पढ़ाई में जितनी कंटिन्यू होती है उतना ही बेटर आता है भी। अगर हम पढ़ाई एक दिन में अगर हम 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, एक दिन हमने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, तो वो आपकी कोई मैटर नहीं करेगी। और मैंने कहा है कि जिन बच्चों की अच्छी खासी तैयारी होगी है, वो अपने PYQ लगाने शुरू कर दें भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। आज हम सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेवे। हरियाणा जीके में आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 30 नंबर की क्लास रहेगी। और आज जो हम पढ़ेंगे भी हरियाणा की कृषि। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की कृषि। हरियाणा की हमने नहरें कर ली, बांध कर लिए, और उससे संबंधित हमने नदियाँ कर ली, बांध कर लिए, नहरें कर ली और परियोजनाएं कर ली, सिंचाई उत्थान परियोजनाएं भी कर ली। और कल जो हमारा जो टॉपिक था भी, जो हरियाणा से संबंधित है भी, जो सिंचाई है भी कहाँ कहाँ किन किन से होती है भी, नहरों से होती है, नलकूपों से होती है, कुएं से होती है। तो हरियाणा की सिंचाई हमने कर ली। आज हमारी हरियाणा की कृषि रहेगी भी, कौन कौन सी फसल होती है और कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, और किस क्षेत्र में हमारी हरियाणा जो भूमि है वो कितने क्षेत्र में हमारी यहाँ फसल होती है, कितनी बारिश होती है, तो वो सारा हम पढ़ने का काम करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा भी हरियाणा की कृषि। तो मैंने लिखा है भी, हरियाणा भारत का कृषि प्रधान राज्य है भी। हरियाणा भारत का कृषि प्रधान राज्य है। सबसे उपजाऊ भूमि है भी हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा की 86%, हरियाणा की 86% भूमि कृषि योग्य है भी। हरियाणा की जो हरियाणा के पास टोटल भूमि है उसकी 86% कृषि योग्य भूमि है भी। और हरियाणा को भारत का राजा बोला जाता है भी। मैं हर रोज जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ भी, हरियाणा के जो लोग हैं, हम मान लो हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, कोई जानबूझकर अगर कोई रहता है वो अलग बात है। बाकी सबसे अच्छा अगर राज्य की बात करें भी, सबसे उपजाऊ अगर भूमि की बात करें, हरियाणा एक छोटा सा है राज्य है, परंतु यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है भी। तो हरियाणा की 86% है भूमि कृषि योग्य है। हरियाणा कृषि जलवायु क्षेत्र भी, हरियाणा के कृषि जलवायु क्षेत्र है। हरियाणा की जलवायु शुष्क है भी। हरियाणा की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है भी। एग्जाम में पूछ सकता है भी, हरियाणा की जलवायु कैसी है। हरियाणा की जलवायु शुष्क और या अर्ध सूचक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी, और पूछा गया है। यहाँ जो वर्षा है उसका औसत होता है भी 45 सेंटीमीटर है, औसतन वर्षा होती है भी। यहाँ 20 के जो 45 सेंटीमीटर है औसतन वर्षा होती है। और जो कुल वर्षा का 70% जुलाई से सितंबर के बीच होती है भी। हरियाणा में अगर बात करें भी औसतन वर्षा कितनी होती है, तो 45 सेंटीमीटर होती है भी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी, हरियाणा में औसतन वर्षा कितनी होती है, वो 45 सेंटीमीटर होती है। अगर सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो हरियाणा के यमुनानगर और अंबाला जो जिला, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला भी और कुरुक्षेत्र वाला एरिया, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और सिरसा में सबसे कम है बारिश होती है भी। और जनवरी से फरवरी में जो बारिश होती है, जनवरी से 70% जो बारिश है भी, हरियाणा की 70% बारिश है जुलाई से सितंबर के माह के बीच में हो जाती है। और जनवरी से फरवरी में जो वर्षा होती है उसे
विक्षोभ कहा जाता है भी। पश्चिम में विक्षोभ के कारण होती है, ये लौटती हुई मानसून के कारण होती है भी। जनवरी और फरवरी में जो बारिश होती है उसे पश्चिम में विक्षोभ कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना भी। 70% बारिश अब जुलाई से सितंबर माह में हो जाती है। उसके बाद जो मैंने लिखा है भी, जलवायु क्षेत्र के आधार पर, जलवायु क्षेत्र के आधार पर हरियाणा राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी जलवायु क्षेत्र के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है भी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र भी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र जैसे मैंने हर रोज की तरह जैसे बना दिया भी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो है जलवायु के आधार पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बांटा गया है। ये भी ध्यान रखना। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी जलवायु के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। तो उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भी। तो ये ध्यान रखना, हरियाणा को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है भी। 2 भागों में, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। उसके बाद हम बात करेंगे भी फसलें। हरियाणा में कौन कौन सी फसलें होती है और कहाँ सबसे ज्यादा और कहाँ सबसे कम होती है। तो हरियाणा में मुख्य 2 प्रकार की फसलें बोई जाती है भी। हरियाणा में मुख्य 2 प्रकार की फसलें, 2 प्रकार की फसलें बोई जाती है भी। 2 प्रकार की फसलें बोई जाती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल भी। रबी की फसल है और खरीफ की फसल। मैंने जायद की फसल भी लिखी है, परंतु हमारे हरियाणा में ये देखने को मिलती है फसल 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से अगर पूछे भी हरियाणा की मुख्य रूप से 2 फसल है, कौन कौन सी है, रबी की और खरीफ की है भी। और फसलें कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल भी। ये ध्यान रखना भी। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। रबी की फसल भी, रबी की जो फसल है इसे स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल कहा जाता है। जो रबी की फसल है इसे स्थानीय भाषा में, जो हमारी स्थानीय भाषा में इसे साडी भाषा कहा जाता है। आषाढ़ी की भाषा, आषाढ़ी की फसल है कहा जाता है भी। आषाढ़ी की फसल है कहा जाता है और इसे अक्टूबर व नवंबर में, रबी की फसल को अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है भी। जैसे अब जो फसल कटाई हो रही है भी जिस फसल की, वो रबी की फसल है। हमेशा मेरे बच्चों, तुम्हें ये चीजें हैं ना फसलों से, कृषि से संबंधित, मान लो मानती हूँ शहर वाले बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता, मान लो फिर भी वो हमसे गए होते हैं। प्रैक्टिकल करके जितनी चीजें हम प्रैक्टिकल से याद रखेंगे ना उतनी बेटर होता है। जैसे रबी की फसल मैंने बताया भी, ये तो किताबी ज्ञान है भी, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मार्च में काटी जाती हैं। आप ध्यान रखें भी, रबी की फसल है जो सर्दियों में होती है। तो ये ध्यान रखना भी, अब जो फसल कटाई हुई है वो कैसी फसल है, रबी की फसल है, जिसमें हमने क्या भी गेहूं की कटाई हो रही है, गेहूं की कटाई हो चुकी है भी, निकल चुकी है, पर मार्च अप्रैल में ये शुरू हो जाती हैं ये क्वेश्चन के हिसाब से। परंतु उसमें हमारा गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर होगी, और गेहूं, चना, मटर और सरसों, गेहूं, मटर, चना, सरसों और जो भी ये जो फसलें हैं ये किसकी फसल है भी, रबी की फसल है। तो ये ध्यान रखना। इसके साथ और भी है, जैसे आलू है, तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों। जैसे फसल, अब जो फसल बोई गई है, अब जो फसल कट रही है, वो कौन कौन सी फसलें कटी है मार्च अप्रैल में, तो उनसे याद कर लेना। प्रैक्टिकल करके चीज़ों को देखा करो, अपने माँ बाप से पूछा करो, वो अच्छी तरीके से बता सकेंगे भी कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो रबी में जो सर्दियों में फसलें होती हैं उसमें गेहूँ मुख्य है, चना मुख्य है, सरसों मुख्य है। उसके साथ जो मटर और भी बहुत सारी जो फलदार जो फसलें होती है, सब्जियां भी होती है, परंतु ये जो मुख्य फसलें हैं, गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों होगी, जौ और मटर। तो ये ध्यान रखना। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर हम ध्यान रखें तो गेहूं की फसल है, गेहूं जो है अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, भारत में
भारत में सबसे ज्यादा गेहूं की बात करें भी, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है तो यूपी में होता है भी। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, यूपी में होता है। यूपी की बात अगर बात करें तो पंजाब में भी, और पंजाब की बात करें तो हरियाणा का 3rd नंबर आता है भी। हरियाणा का 3rd नंबर आता है भी गेहूं उत्पादन में, और गेहूं उत्पादन में हरियाणा का 3rd नंबर आता है। सबसे ज्यादा गेहूं है वो कहाँ होता है, यूपी में होता है। 2nd नंबर पूछे पंजाब में होता है, और सबसे 3rd नंबर है हरियाणा का। कौन सा नंबर है भी भारत में, तो 3rd नंबर आता है गेहूं उत्पादन में। अगर गेहूं हरियाणा की बात करें भी, हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं जो होता है वो सिरसा में होता है भी। सबसे ज्यादा हरियाणा में अगर गेहूं की बात करें भी, सबसे ज्यादा गेहूं हमारे हरियाणा में कहाँ होता है, तो सिरसा में होता है भी। उसके बाद मैंने सारे लिखे हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है भी, सिरसा में होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा जिला है भी हरियाणा का। कपास भी सबसे ज्यादा यहाँ होती है। उसके बाद मैंने लिखा भी फतेहाबाद में होता है, हिसार में होता है, जींद में होता है, भिवानी में, करनाल और ये कुरुक्षेत्र में। लगभग ऑलमोस्टली जिलों में होता है, परंतु यहाँ सबसे ज्यादा होता है। जो मैंने जिले लिखे हैं, कहने के तो पूरे हरियाणा में ही गेहूं होता है, परंतु यहाँ सबसे ज्यादा देखने को गेहूं की उत्पादकता है। और इन सब में सबसे ज्यादा पूछे तो हरियाणा के सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं होता भी। हरियाणा के सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं होता भी। सबसे ज्यादा गेहूं होता है वो कहाँ होता है, हरियाणा के सिरसा में होता है। ये भी ध्यान रखना भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद मैंने बता दिया अभी भारत में हरियाणा का 3rd नंबर स्थान है भी गेहूं के उत्पादन में। उसके बाद अगर बात करें जो है वो हिसार में, गुरुग्राम में और भिवानी में। जो है सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, हिसार में होते हैं भी, हिसार में और गुरुग्राम में। उसके बाद अगर बात करें भिवानी में भी, उसके अगर बात करें भी भिवानी में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा अगर होते हैं तो हिसार में सबसे ज्यादा होते हैं भी। जो अगर मैंने ये लिखा है भी होते तो लगभग ही है, परंतु सबसे ज्यादा जिले, सबसे ज्यादा जहां होते हैं वही लिखी है मैंने। तो जो है हिसार में सबसे ज्यादा होते हैं, गुरुग्राम में, फिर भिवानी में। उसके बाद सरसों की बात करें भी, सरसों जो सबसे ज्यादा है वो महेंद्रगढ़ में होती है भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है भी। सब हरियाणा में सबसे ज्यादा सरसों कहाँ होती है भी, महेंद्रगढ़ में होती है भी। कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ में होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भी। सबसे ज्यादा हरियाणा में सरसों कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ में होती है भी। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ में होती है। और वैसे भारत में पूछे, भारत में सबसे ज्यादा सरसों कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा सरसों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है भी। भारत में सबसे ज्यादा होती है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है। और हरियाणा में पूछे भी सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती है, तो महेंद्रगढ़ में होती है भी। महेंद्रगढ़, हिसार, झारखंड, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सरसों है। महेंद्रगढ़, हिसार, झारखंड नहीं भी, झज्जर, सॉरी, महेंद्रगढ़, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन जिलों में सबसे ज्यादा सरसों जो है वो देखने को मिलती है भी। अगर सीधा ये पूछ ले भी सबसे ज्यादा हरियाणा में जो सरसों है किस जिले में होती है, महेंद्रगढ़ में होती है। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। उसके बाद चने की बात करें भी, चना जो है ये पश्चिम हिस्सों में होती है भी। चना हरियाणा के पश्चिम हिस्सों में देखने को मिलती है भी। पश्चिम हिस्सों में चने की खेती सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जिसमें सबसे ज्यादा पूछे भी, सबसे ज्यादा चना कहाँ होता है, सबसे ज्यादा चना कहाँ होता है, सिरसा में होता है, फिर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और रोहतक भी। सबसे ज्यादा चने की बात करें तो सबसे ज्यादा चना है वो सिरसा में होता है। उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और रोहतक में। तो ये ध्यान रखना भी। और सबसे ज्यादा अगर वैसे चने की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा होते हैं। और दलहन फसलें हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद मटर की बात करें भी, मटर है जो रबी की फसल है। मटर हमारे यहाँ
हरियाणा में होती है परंतु नामात्र होती है भी। हमारे हरियाणा में मटर की भी फसल है उगाई जाती है परंतु नामात्र की फसल है उगाई जाती है। तो मैंने ये लिख दिया भी क्योंकि ये रबी की फसल है। उसके बाद अगर बात करें भी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल भी, खरीफ की फसल है जो है वो गर्मियों की फसल है भी। खरीफ की फसल है वो गर्मियों की फसल है। मैंने लिखा है भी इसे स्थानीय भाषा में सावनी फसल कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इसे सावनी फसल है के नाम से जाना जाता है भी। और रबी की फसल है उसे स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है भी जो रबी की फसल है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। और जो खरीफ की फसल है उसे स्थानीय भाषा में सावनी की फसल है कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ये जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में इसे बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है भी। इसे जून जुलाई में बोया जाता है और इसे अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जैसे इनकी फसलें मैंने लिखी है, इनमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? खरीफ की फसल भी जो अब हम बुआई करेंगे भी, जो फसलों की अब हम जो बुआई करेंगे वो कौन सी फसल है भी? खरीफ की फसल है जिसमें चावल भी, चावल जो है, चावल अगर बात करें भी भारत में बात करें भी भारत में सबसे ज्यादा चावल, भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होते हैं भी? भारत में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होते हैं भी। भारत में अगर बात करें सबसे ज्यादा चावल कहाँ होते हैं? वेस्ट बंगाल में होते हैं। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होते हैं। उसके बाद अगर बात करें पंजाब में भी, और उसके बाद करें यूपी में, और फिर हरियाणा में भी, फिर है हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर बात करें भी, सबसे ज्यादा चावल अगर भारत में पूछे तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में होते हैं भी। उसके बाद पंजाब में, फिर यूपी में भी। तो ये ध्यान रखना। और हरियाणा में उसके बाद चावल है हमारे, जो चावल है हरियाणा में, चावल है उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में होते हैं भी। उत्तर पूर्वी भागों में और ये मध्यवर्ती भागों में होते हैं, जिनमें ये केके वाली पट्टी है, केके वाली पट्टी है भी। केके वाली पट्टी में करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र भी। केके वाली पट्टी जो है करनाल भी, कैथल और कुरुक्षेत्र भी, कुरुक्षेत्र, इनमें सबसे ज्यादा चावल होते हैं। सबसे ज्यादा केके वाली जो पट्टी है ट्रिपल के है, जिसमें करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यहाँ सबसे ज्यादा चावल देखने को मिलते हैं। और हमारे जो अगर पूछे भी धान का कटोरा है, धान का, हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है भी। हरियाणा में धान का कटोरा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया भी, धान का जो कटोरा है उसे किसे कहा जाता है? धान का कटोरा। तो धान का कटोरा भी करनाल को कहा जाता है। हरियाणा के जो करनाल के बासमती चावल है, हरियाणा के करनाल के बासमती चावल सबसे फेमस है भी, सबसे फेमस है करनाल के बासमती चावल भी। बासमती चावल सबसे फेमस है। और यहाँ बासमती अगर पूछे भी, हरियाणा के करनाल के कौन से चावल है जो सबसे अधिक है बाहर विदेशों में निर्यात किए जाते हैं? तो हरियाणा में जो करनाल में जो चावल होते हैं वो बासमती चावल बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं बासमती चावलों का किया जाता है। और करनाल की जो लेबोरेटरीज होते हैं उनका भी निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना भी। और गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछे तो हमारे यहाँ करनाल में है भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना भी, करनाल के कौन से चावल फेमस है? बासमती चावल फेमस है भी। और धान का कटोरा वो किसे कहा जाता है? हरियाणा का, करनाल को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना भी। तो केके वाली पट्टी है, उसके साथ जींद भी, उसके साथ है जींद भी। तीनों केके वाली पट्टी और जींद में सबसे ज्यादा चावल होते हैं भी। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जो चावल है, सबसे ज्यादा अगर भारत में बात करें तो वेस्ट बंगाल में होते हैं। उसके बाद पंजाब, यूपी और हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा चावल है केके वाली पट्टी में देखने को मिलते हैं। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद उसके साथ है। और करनाल के सबसे फेमस चावल है वो बासमती चावल है, जिनका सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। और हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये करनाल को कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें भी बाजरा, जो बाजरा है ये पश्चिम भाग में होता है भी। और बिहाड़ी में मुख्य सबसे ज्यादा अगर पूछे भी, हरियाणा में सबसे ज्यादा
बाजरा कहाँ में होता है भी? सबसे ज्यादा बाजरा की बात करें तो हरियाणा में कहाँ होता है भी? भिवानी में होता है। सरसों की सबसे ज्यादा बात करें तो महेंद्रगढ़ में होती है, होने के तो हर एरिया में होती है, परंतु सबसे ज्यादा हरियाणा में बात करें तो महेंद्रगढ़ में होती है। और बाजरे की बात करें तो भिवानी में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर बात करें तो सिरसा में भी, फतेहाबाद में, हिसार में, जींद में और रेवाड़ी में और महेंद्रगढ़ में भी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ एरिया में भी सबसे ज्यादा बाजरा होता है। और मुख्य एक सबसे फेमस मुख्य है जो जिला भी सबसे ज्यादा हरियाणा में किस जिले में बाजरा होता है तो कहाँ होता है भी? भिवानी में होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी ज्वार है, जो ज्वार है सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ होती है भी? तो ज्वार जो देखने को मिलती है रोहतक जिले में भी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात करें भी कपास है, कपास जो है कपास है, हरियाणा में दो प्रकार की कपास उगाई जाती है भी। हरियाणा में दो प्रकार की कपास उगाई जाती है, एक अमेरिकन है और एक देसी कपास उगाई जाती है भी। हरियाणा में दो प्रकार की कपास भी, एक अमेरिकन और एक देसी कपास भी, तो ये ध्यान रखना। कपास को हमें सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास को किस नाम से जाना जाता है भी? कपास को हरियाणा का सफेद है सोना भी कहा जाता है, इसे सफेद है सोना भी कहा जाता है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। और ये ध्यान रखना भी, सबसे ज्यादा कपास हरियाणा में पूछे भी, हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास और गेहूं कहाँ होती है भी? सिरसा में होती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास और गेहूं और सब्जियां भी सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ होती है? सिरसा में होती है। सिरसा भी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक और जींद, यहाँ सबसे ज्यादा कपास होती है भी। एक स्पेशल जिला पूछ ले भी, सबसे ज्यादा किसमें हरियाणा में कपास सबसे ज्यादा किस जिले में होती है? तो सिरसा में होती है। बाजरा भिवानी में होता है, सरसों महेंद्रगढ़ में होती है और सब्जियां ही सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सिरसा में होती है। और गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हरियाणा में सिरसा में होता है, ये ध्यान रखना भी। उसके बाद अगर मक्का की बात करें तो ये जो कपास है, कपास के लिए जो मिट्टी है वो काली मिट्टी सबसे उपजाऊ है भी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगिक है? तो उसके लिए कपास के लिए काली मिट्टी भी, काली मिट्टी है सबसे अधिक उपयोगिक है। और चावल के लिए भी दोमट मिट्टी, चावल के लिए कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी भी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चावल के लिए कौन सी मिट्टी भी? दोमट मिट्टी। और कपास के लिए कौन सी? काली मिट्टी भी, तो ये ध्यान रखना। मक्का भी, मक्का ऐसी फसल है जिसमें पानी की सबसे कम जरूरत होती है भी, पानी सबसे कम जरूरत होती है मक्का में। और मक्का जो है हमारे यहाँ अंबाला में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और जो है रोहतक भी। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और रोहतक में सबसे ज्यादा जो मक्का होता है, मक्का सबसे ज्यादा पूछे तो अंबाला में होता है। और मक्का ऐसी फसल है जिसमें पानी की सबसे कम है जरूरत होती है भी। उसके बाद अगर बात करें भी गन्ना है, गन्ने की फसल उत्तर पूर्व में होती है, जैसे यमुनानगर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है भी। यमुनानगर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। गन्ने की खेती के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है भी, गन्ने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये उत्तर पूर्व में यमुनानगर में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में और करनाल में और सोनीपत में, इन जिलों में सबसे ज्यादा गन्ना उपजाऊ होता है। गन्ना तो मान लो हमारे यहाँ फतेहाबाद में भी होता है, परंतु अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो इन जिलों में होता है भी यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक और करनाल और सोनीपत भी, और सोनीपत सबसे ज्यादा यहाँ गन्ना होता है। गन्ने की खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और पानी की जरूरत है यहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा होता है भी। जहाँ गन्ने के लिए 200 सेंटीमीटर बारिश होना बहुत ज़रूरी है। तो यमुनानगर में अगर सबसे ज़्यादा हरियाणा में पूछे भी गन्ना कहाँ होता है, यमुनानगर में होता है। और मैंने बताया भी जो है वर्षा के कारण अगर जो हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है वो यमुनानगर के छिछरौली को कहा जाता है, ये भी ध्यान है रखना। उसके बाद लिखा है भी मैंने जो जायद की फसल है भी, जायद की फसल है, जो जायद की फसल है ये रबी फसल की कटाई के बाद, रबी फसल की कटाई के बाद, अब मार्च अप्रैल की कटाई के बाद है। और जो खरीफ की फसल है बुआई से पहले जो बीज की फसल होती है उसे जायद फसल कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी जो जायद की फसल जो उसकी बुआई कब होती है, रबी फसल की कटाई के बाद होती है और खरीफ फसल की बुआई से पहले होती है भी। तो ये ध्यान रखना, मैंने लिखने का काम किया है रबी फसल के बाद और खरीफ की बुआई से पहले होती है। इनमें कौन कौन सी फसलें आती है जायद फसलें? तरबूज भी, तरबूज
खीरा, ककड़ी और खरबूजा भी, जो अब पाने वाली जो वस्तुएं हैं भी, तरबूज, जो ककड़ी है, खीरा है और खरबूजा है, ये फसलें जायद फसलों में आती है भी। ये ध्यान रखना, जो पानी वाली वस्तुएं हैं जो 2-3 महीने में पक के ये तैयार हो जाती है, 2 महीने में, 1-1.5 महीना ही लगता है इनमें मोस्टली। तो ये ध्यान रखना, ये रबी फसल की कटाई के बाद और खरीफ फसल की बुआई से पहले इन कौन सी फसल ली जाती है भी, जायद की फसल ली जाती है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप, मैंने कहा भी तुम्हें ट्रिक की बजाय और रट्टा मारने के बजाय उसको ध्यान से समझोगी भी। अब कौन कौन सी फसल बोई जाएगी जो खरीफ की फसल होगी, और कौन कौन सी काटी गई है जो रबी की फसल है, उनको प्रैक्टिकली समझो, क्वेश्चन आराम से निकाल दोगी। 86% जो हरियाणा की भूमि उपजाऊ है, औसतन जो वर्षा होती है 45% होती है। और जो सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में अगर बात करें तो गेहूं और कपास ज़्यादा होता है भी। गेहूं में हरियाणा का 3rd नंबर है। 1st नंबर की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। उसके बाद अगर बात करें तो पंजाब में, उसके बाद अगर बात करें तो हरियाणा में होता है भी। हरियाणा की जो शीर्षा है वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, सबसे ज़्यादा कपास होती है, सबसे ज़्यादा सब्जियाँ होती है भी। और चावल की बात करें तो केके वाली जो पट्टी है, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, वहाँ सबसे ज़्यादा चावल होता है भी। तो ये ध्यान रखना। और सरसों की बात करें, सबसे ज़्यादा सरसों है वो महेंद्रगढ़ जिले में होती है। और बाजरा है सबसे ज़्यादा भिवानी में होता है। और जो गन्ने की बात करें तो सबसे ज़्यादा है वो यमुनानगर में होता है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जलवायु के आधार पर हरियाणा को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक उत्तर पश्चिम क्षेत्र, एक दक्षिण पश्चिम क्षेत्र भी। और फसलें हैं, मुख्य फसलें तो 2 ही है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। बीच की जो फसल है उसे जायद की फसल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10-15 मिनट की वीडियो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसको 1-2 बार रिवीजन करोगे और इसके ना हल्के अपनी सोच के नोट्स बनाना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको साथ में लिखने का, जितना मैंने दिया है आपको कोई एक्स्ट्रा, इनको पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक्स पढ़ते हो और एक कोई वो नहीं होता, कोई भी बुक्स पढ़ लो, कोई बुक्स गलत नहीं होती, सब बुक अच्छी होती हैं। पर हमें पढ़ने का जुनून होना चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए। कोई टीचर बुरा नहीं होता, हर टीचर अपने आप को 100% देने की कोशिश करता है। जो अच्छा लगे वो पढ़े, पर पढ़ें कंटिन्यू भी। इसको 2-4 बार पढ़ना भी। और मेरी क्लास है JM क्लासेस से, मेरा जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो भी। तुम बच्चे हो, जो एक टीचर की एक ताकत होती है। और जो बच्चे, बहुत से बच्चों ने बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं। और जो बच्चे हैं भी, जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे सहपाठी हैं, और मेरे से बहुत छोटे जो बच्चे हैं वो भी जो देख रहे हैं, वो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल का आइकन दबाना ना भूले भी। और जो शेयर करने का काम भी किया करो भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।